यह इसके बेसिक टर्म और कंडीशन के ऊपर आधारित है कि इसमें इस पॉलिसी को कराने के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, कितने का बीमा आप करा सकते हैं। तो और आगे की वीडियो अगले पार्ट में आपको दी जाएगी, जिसमें दिया होगा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट होगा, डेथ क्लेम के विषय में, राइडर्स के विषय में, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। फिलहाल यह जो वीडियो है यह बेसिक कंडीशंस के ऊपर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिसी को कौन करा सकता है, तो इसके लिए एज ग्रुप क्या है आइए देखते हैं। तो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल, वो भी लास्ट बर्थडे, यानी कम से कम 18 साल की उम्र जिस व्यक्ति ने पूरी कर ली है वह इस पॉलिसी को ले सकता है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी को करा सकता है। यानी अगर किसी की एज है 17 साल 11 महीना 29 दिन, यानी कि एक दिन कम है, तो फिर वह व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले पाएगा, एक दिन उसको वेट करना होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब तक 18 साल की अवस्था पूरी नहीं होगी तब तक इस पॉलिसी को आप नहीं ले सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम एज क्या है, यानी अधिकतम कितनी एज का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो जिस व्यक्ति ने 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो, लेकिन नियर बर्थडे है, यहां पर 50 साल की उम्र अगर पूरी कर लिए हैं तो 50 साल की उम्र तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, लेकिन नियर बर्थडे। आइए इसको समझते हैं, यह क्या है। यदि किसी की अवस्था है 50 साल 5 महीना 29 दिन, यानी वह व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। इसे हम 50 साल ही मानते हैं, LIC 50 साल ही मानती है नियर बर्थ डेट के हिसाब से। अब अगला ऑप्शन आता है, अगला ऑप्शन यह आता है कि भाई मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 65 साल, यानी 65 साल पर अगर कोई पॉलिसी ले रहा है तो यह भी देखना है कि 65 साल पर, 65 साल की एज होने पर उस व्यक्ति की पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, सपोज दैट कोई 50 साल का व्यक्ति है, वो पॉलिसी चाहता है, तो 50 साल के व्यक्ति की जो पॉलिसी होगी वो उतने ही टर्म की होगी कि उस व्यक्ति को जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी 65 की एज में पूरी हो जाए। आइए इसको और आगे समझते हैं। टर्म क्या है, इस पॉलिसी के टर्म क्या क्या अवेलेबल है। तो जो मिनिमम टर्म है 13 साल, यानी 13 साल के लिए इस पॉलिसी को किया जा सकता है, और मैक्सिमम टर्म है 25 साल। लेकिन दोस्तों है क्या कि यह जो पॉलिसी है ये लिमिटेड पेमेंट प्लान है, यानी कहने का अर्थ क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो प्रीमियम आर पेएबल फॉर 3 ईयर लेस देन पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी का टर्म जितना भी रहेगा कस्टमर को प्रीमियम 3 वर्ष कम तक जमा करनी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ क्या है, जैसे 13 साल की पॉलिसी कोई कस्टमर कराता है तो 13 साल का टर्म उसका हो गया, 13 साल पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, लेकिन प्रीमियम जो जमा करेगा वो 3 साल कम जमा करेगा, यानी उसको जो प्रीमियम जमा करनी होगी वो सिर्फ 10 साल ही जमा करनी होगी। यानी प्रीमियम पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो 13 साल की अगर पॉलिसी हो रही है तो उसमें सिर्फ 10 साल की लायबिलिटी है, 10 साल तक प्रीमियम कस्टमर को जमा करना है। इसी तरह से अगर मैक्सिमम टर्म को देखा जाए, 25 साल की अगर पॉलिसी कोई कस्टमर करता है, 25 साल की अगर पॉलिसी की है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम इसी तरह से 25 ईयर की पॉलिसी है, 3 साल हमने माइनस कर दिया, यानी प्रीमियम पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो होगी 25 साल की पॉलिसी में, 25 साल की मैच्योरिटी तो 25 साल पर होगी, लेकिन प्रीमियम लायबिलिटी 22 साल होगी, यानी 22 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। आइए थोड़ा सा बैक चलते हैं। देखिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज दिया हुआ था 65 साल, लेकिन मैक्सिमम टर्म क्या है 15 साल। अब यहां देखिए पॉलिसी है, मान लीजिए किसी की एज 50 साल की है और वह सोचता है कि हम पॉलिसी को ले लें, 50 साल का व्यक्ति सोचता है कि जो मैक्सिमम टर्म है 25 साल का हम ले लें,
तो यह जो टर्म है मैक्सिमम 25 साल का, यह टर्म अगर 50 साल की व्यक्ति लेता है तो यह पॉलिसी की मैच्योरिटी जो होगी, मैच्योरिटी के समय इसकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 75। लेकिन एलआईसी क्या बोल रही है? एलआईसी कह रही है कि 65 ईयर्स से ऊपर मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी 50 साल के व्यक्ति को अधिकतम 15 साल की ही पॉलिसी दी जा पाएगी। यानी 50 साल का व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेगा और पेइंग टर्म उसकी क्या होगी? 3 साल कम, यानी 62 साल तक प्रीमियम वो जमा करेगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए सम एश्योर्ड क्या है, कितने का बीमा जीवन लक्ष्य के लिए करा सकते हैं। तो जीवन लक्ष्य में जो मिनिमम सम एश्योर्ड निर्धारित किया गया है वो है 1 लाख रुपए का, यानी कम से कम 1 लाख का बीमा करा सकते हैं, 1 लाख से कम का जीवन लक्ष्य पॉलिसी नहीं हो सकती। अब एलआईसी कह रही है कि हम 1 लाख का बीमा करेंगे, उसके बाद 10,000 के मल्टीपल में आप पॉलिसी ले सकते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है? आपने 1,10,000 की पॉलिसी ले सकते हैं, 1,20,000 का ले सकते हैं, 1,30,000 का ले सकते हैं, 1,40,000 का ले सकते हैं, सो एंड सो ऑन। यानी 10,000 के मल्टीपल आप चाहें तो पॉलिसी करा सकते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा इस पॉलिसी में यह है कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल क्षमता है, उस अपने क्षमता के हिसाब से आप इस पॉलिसी को करा सकते हैं। आगे देखा जाए, एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। दोस्तों इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर अवेलेबल है। आइए देखते हैं क्या है। एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट फॉर फुल पॉलिसी टर्म एज 65, यानी 65 की एज तक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या डिसेबिलिटी राइडर अवेलेबल है। लेकिन यह जो अवेलेबल है मैक्सिमम 1 करोड़ तक का अवेलेबल है। आइए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए। यदि किसी ने बेसिक सम एश्योर्ड, मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर 1 करोड़ का बीमा अगर उसने किया, तो उस व्यक्ति को, और वह चाहता है कि हमको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिले, तो उसको मैक्सिमम 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज दैट बेसिक सम एश्योर्ड उसका 2 करोड़ का है, तो वो कहता है कि भैया हमको 2 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलआईसी यहां बोल रही है कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दिया जा सकता है। देन 2 करोड़ की पॉलिसी है, उसके बावजूद भी 1 करोड़ का ही बीमा किया जाएगा, मतलब 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर दिया जा सकता है। एक बात और बता दें, यह जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, ये होल पॉलिसी को कैलकुलेट, आपने पुरानी अगर कोई पॉलिसी कर रखी है, मान लीजिए 50 लाख का प्लान किया हुआ है और आप 1 करोड़ की पॉलिसी इसको ले रहे हैं, और 50 लाख का आपका जो पुरानी पॉलिसी है, उस पुरानी पॉलिसी में 50 लाख का एक्सीडेंटल राइडर दिया गया है। अब क्या है कि आप यह जो प्लान ले रहे हैं, यह प्लान 1 करोड़ का ले रहे हैं, तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए अब यहां भी आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा 50 लाख एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। क्यों? क्योंकि 50 लाख का अगर पुरानी जो पॉलिसी है, अगर उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर है, तो इसमें यहां पर आपको 50 लाख तक का ही मिलेगा, क्योंकि 50 लाख का मिलने के बाद यह 1 करोड़ हो जाएगा। तो इस चीज का खास आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें टर्म राइडर दिया हुआ है। इस पॉलिसी में टर्म राइडर बेनिफिट की भी सुविधा दी गई है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके टर्म राइडर भी ले सकते हैं एडीबी की तरह से, यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर की तरह से टर्म राइडर की भी सुविधा अवेलेबल है। टर्म राइडर सम एश्योर्ड अवेलेबल अप टू द बेसिक सम एश्योर्ड आर 25 लाख विच एवर इज लेस। कहने का मतलब यह है कि बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर या 25 लाख तक, यानी मैक्सिमम 25 लाख तक का टर्म राइडर आप ले सकते हैं, और वो भी 10 लाख के मल्टीपल में। सपोज दैट
इसको उदाहरण से समझा जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बीमा कराया 20 लाख रुपए का, और उसने मान लीजिए एडीबी लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, जो पिछला अभी स्लाइड मैंने आपको दिखाया, उसके हिसाब से 20 लाख का वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी राइडर लिया हुआ है। लेकिन वो कहता क्या है कि भाई चलो, अगर एक्सीडेंट से हमारी, अगर इन केस एक्सीडेंट के साथ अगर घटना अगर होती है तो 20 लाख का हमको बेनिफिट होगा। लेकिन हम चाहते हैं 20 लाख के प्रीमियम तो हम जमा कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन केस अगर हमारे साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उस कंडीशन में हमारा रिस्क कवर बढ़ जाए। तो यह सुविधा इस पॉलिसी में एलआईसी दे रही है कि आप टर्म राइडर इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी थोड़ी सी प्रीमियम और जमा करके आप इस सम एश्योर्ड के बराबर रिस्क कवर आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अब 20 लाख की पॉलिसी है तो यहां पर टर्म राइडर बेनिफिट 20 लाख का आप ले सकते हैं मैक्सिमम। इसके लिए एडिशनल प्रीमियम आपको जमा करना होगा राइडर के रूप में, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर में आप जमा करेंगे। अब दोस्तों आगे देखा जाए, इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, यहां जो मैं अभी बताने जा रहा हूं जैसे टर्म राइडर को समझाने के लिए बता रहा हूं। डिटेल में डेथ बेनिफिट के का जो वीडियो होगा आप उसमें देखेंगे तो उसमें आप क्लियरली समझ लेंगे। फिलहाल हम बेसिक सम एश्योर्ड को लेकर टर्म राइडर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 20 लाख है, यानी 20 लाख का बीमा किसी व्यक्ति ने कराया। अब क्या है कि और उसने टर्म राइडर लिया है, टर्म राइडर लिए हैं डेथ नॉर्मल अगर उस व्यक्ति की हो गई है। कोई व्यक्ति था जिसने पॉलिसी लिया 833 नंबर टेबल जीवन लक्ष्य, और पॉलिसी कराने के बाद बीमा कराया उसने 20 लाख रुपए का, टर्म राइडर उसने लिया हुआ है 20 लाख रुपए का। अब उसके बाद कस्टमर की सपोज दैट नॉर्मल डेथ हो गई। इन दैट केस क्या होगा, बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए मिलेंगे, टर्म राइडर 20 लाख रुपए मिलेगा, यानी टोटल मिल गया 40 लाख रुपए। लेकिन अब देखते हैं अगर कस्टमर की डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है और उसने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया हुआ है और टर्म राइडर भी लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेसिक सम एश्योर्ड रिटर्न होगा प्लस एक्सीडेंटल राइडर का जो पैसा है 20 लाख रुपए वह भी रिटर्न होगा, प्लस टर्म राइडर रिटर्न होगा 20 लाख रुपए। यानी 20 लाख बेसिक सम एश्योर्ड, 20 लाख एक्सीडेंटल राइडर और 20 लाख टर्म राइडर, यानी टोटल जो पेमेंट हो गया वो हो गया 60 लाख रुपए। अब बात करते हैं मॉड अवेलेबिलिटी की। दोस्तों इस पॉलिसी में हर तरह के मॉड एलआईसी ने दिए हुए हैं। आप चाहे तो ईयरली पॉलिसी करा सकते हैं, चाहे तो हाफ ईयरली करा सकते हैं, चाहे तो क्वार्टरली यानी 3-3 महीने पर किस्त जमा कर सकते हैं, या फिर मंथली। लेकिन मंथली में है क्या कि मंथली में 2 मॉड अवेलेबल हैं, ईसीएस यानी बैंक के थ्रू आप पॉलिसी करा सकते हैं और सैलरी सेविंग के थ्रू पॉलिसी कराई जा सकती है। सालाना, छमाही, तिमाही और मंथली। मंथली में ईसीएस या सैलरी सेविंग स्कीम के तहत ये पॉलिसी की जा सकती है। दोस्तों आपने मेरी यह वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारी अगली वीडियो आप देखें जिसमें कि मैच्योरिटी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट हमारी यह है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें, अपने सोशल साइट्स पर आप इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।